आप देख रहे हैं जागरूक समाचार। हमारा मकसद है सच को सामने लाना, ताकि समाज को बेहतर बनाने का संघर्ष तेज कर सके व अपनी भूमिका निभा सके। हुड़दंग समाप्त हो गया, पर इससे करोड़ों की संपत्ति बर्बाद हुई तथा 2 मासूमों की अपनी जान गंवानी पड़ी। इसके बाद 2500 लोगों के विरुद्ध केस भी दर्ज किए हैं। अभ्यर्थियों का आंदोलन समाप्त हो गया। सब युवक युवतियों के समझ में आ गया है कि दलगत राजनीतिक पार्टियां उनको गुमराह कर रही है, उपयोग करती है, आंदोलनों से राजनीतिक रोटियां सेकती है और समस्या को बने रहने देती है। काकरी डुंगरी के युवा हुड़दंगी नहीं, वे हुड़दंगी होते तो 18 दिन शांति से क्यों बैठते? फिर हुड़दंगी कौन है? यह सच है कि काकरी डुंगरी पर औसतन 400-500 युवा और उनके समर्थक रहते थे। हाईवे पे उतरते वक्त आंदोलनकारियों में ही 2 मत थे, लेकिन समर्थकों की भीड़ ने संजीदा सुझावों को नहीं माना। इसके बाद हाईवे रोक दिया गया, युवाओं के हाथ से आंदोलन निकल गया और समर्थक बेकाबू हो गए। ये कथित समर्थक कौन थे? ये समर्थक थे विभिन्न तहसीलों और पंचायतों से आए लोग, आसपास के तमाशबीन, भड़काने वाले छुटभइये नेता और उनके चाटुकार, आसपास के लंपट, उठाईगिरिये अपराधी और हुल्लड़ का आनंद लेने वाले। रीट अभ्यर्थी हाईवे रोककर ही बैठे रहे। ये समर्थक ही पुलिस को छकाते रहे। पुलिस की दिलाई देखकर उनके हौसले बढ़ते रहे और ये तोड़ फोड़, लूट और आगजनी करते रहे। इनका ना आंदोलन से कोई लेना देना था, ना ही आदिवासियों के मूल सवालों से, बल्कि ऐसे तत्वों ने रोजगार की आवाज के साथ ही आदिवासी सवालों को भी बदनाम किया। इस उपद्रव में घटिया राजनीति करते हुए गहलोत सरकार को बदनाम करने वाले भाजपाइयों ने, अपनी नेतागिरी की धौंस जमाने वालों ने, आदिवासियों को बदनाम करने वालों ने, आरक्षण पर सवाल उठाकर इसे समाप्त करने की वकालत करने वाले तंत्र के स्वयं भू स्वर्ण नेताओं ने फायदा उठाने की कोशिश की है। वैसे गहलोत सरकार कोई दूध की धुली नहीं है और यह भी सच है कि कोई भी सरकार शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांग रखने वालों की नहीं सुनती है। इसलिए हमें अपनी मांगों के लिए आंदोलन और संघर्ष तो करने ही पड़ेंगे, पर हुड़दंगियों को काबू में करने की भी तैयारी करनी होगी। तभी रोजगार, खेती, किसानी और मजदूरी व वेतन की लड़ाइयां सफल होगी। रीट के अभ्यर्थी 18 दिन तक काकरी डुंगरी पर धरने पर बैठे रहे, जिसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और उदयपुर जिले के युवक और युवतियां सम्मिलित थे। वे यह मांग कर रहे थे कि 2018 में हुई भर्ती में शेष बची 1167 सीटें एसटी वर्ग में भरी जाए। युवाओं को यह किसी ने नहीं समझाया कि न्याय संकट नहीं है, बल्कि सुनने में आया है कि बीटीपी के कतिपय नेता, जिसमें मुखौटे और छुपे हुए कर्मचारियों ने सोशल मीडिया पर हवा दी। वहीं बीटीपी की गुटबाजी भी सामने आई और धीरे धीरे इसे समाज का मुद्दा बना दिया गया तथा पार्टियों से दूर करने का काम किया गया। ऐसे में बिना आधार वाले छुटभइये नेता, क्षेत्र के कुछ एक सरपंच आदि काकरी डुंगरी आते रहे और मामले को हवा देते रहे। वहीं कतिपय कर्मचारी, भ्रष्ट सरपंच आदि आर्थिक मदद भी देते रहे। भाजपाई भी राज्य सरकार को कटघरे में खड़ी करने के लिए धरनार्थियों को भी मदद करते रहे और सामान्य वर्ग को भी भड़काकर दोनों हाथों में लड्डू रखते रहे। वहीं सरकारी मशीनरी कुंभकर्णी नींद में सोती रही। सत्ताधारी पार्टी के नेताओं ने भी जाकर न युवाओं को समझाया, न ही मुद्दे का समाधान करने के लिए बनाई कमेटी ने कोई निर्णय ही दिया, तो रोष बढ़ना संभव ही था। भाजपा के द्वारा झूठ के आधार पर फैलाई जा रही सांप्रदायिकता की तरह ही संपूर्ण आदिवासी क्षेत्र में कतिपय सरकारी कर्मचारी, भूमि दलाल और सत्ता के महत्वाकांक्षी छुटभइये जहर फैलाने में लगे रहे हैं, जिससे युवा भी प्रभावित हुए हैं। यह सही है कि आदिवासियों के साथ ऐतिहासिक अन्याय हुआ है, उनका शोषण जारी है, प्राकृतिक संसाधनों की लूट मची हुई है, गरीबी और बेरोजगारी तेजी से बढ़ी है। यह दलितों के साथ भी हुआ है और वर्गीय आधार पर देखें तो मजदूरों और किसानों के साथ शोषक वर्ग और उनकी कठपुतली राजनीतिक पार्टियों और राज्य मशीनरी अन्याय करती रही है। ऐसे में शोषणकारी व्यवस्था का उलटने की लड़ाई को तेज करने से ही समस्याओं का स्थायी समाधान हो सकता है, पर वोट राजनीति करने वालों को आम जन और उनकी समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। यही वजह है कि ये मूल मुद्दों को उठाने की बजाय भावनात्मक मुद्दों पर लोगों को आपस में लड़ाने का काम करते हैं।
रीट अभ्यर्थियों की लड़ाई में भी बेरोजगारी मूल समस्या है। सभी जातियों, धर्मों, क्षेत्रों और समुदायों में शिक्षित, अशिक्षित बेरोजगारों की भरमार है। देश में बेरोजगारी ने विकराल रूप ग्रहण कर लिया है और ऐसे में किसी भी संजीदा समूह की मांग यही हो सकती है कि सभी बेरोजगारों को रोजगार दो। केवल मुझे नहीं, सबको रोजगार दो। सब मिलकर ही रोजगार पैदा करने वाली व्यवस्था ला सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, जो पास में घंटे का निशान है उस पर प्रेस कीजिए और जो आपके विचार हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। शुक्रिया।